आबू रोड से खबर है। सांतपुर में हनुमान मंदिर तोड़ने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इलाके में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठियां भांजकर उन्हें काबू में किया। साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया। वहीं मामले में स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में जिसने अपील की थी उसका अतिक्रमण भी तोड़ा जाए, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मान रहा है, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने 1 दिवसीय आबू रोड बंद का आह्वान किया है। बता दें 17 नवंबर को हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर मंदिर को तोड़ा गया था। है कि इस विषय को, अतिक्रमण के विषय को उठाने वाले जो एक समाज कंटक है, जिसका खुद भी वो अतिक्रमी है, उस अतिक्रमण को न छेड़ा ही नहीं, और इस सारा का सारा विषय हिंदू समाज और हिंदू के संगठनों के ऊपर में डाल दिया गया। ये भी प्रश्न उठता है। शिकायत करता है कांतिलाल जी उपाध्याय, उनके जो मकानात बने हुए वो 10-12 फीट अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। ऐसा पहले की जांच की रिपोर्ट में और सेकंड जांच रिपोर्ट में तो भिन्नता रही थी, तो एडीएम साहब ने कहा कि हमने सीओ साहब से दूसरी जांच करवाई कमेटी बनाई है, उसकी जांच रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएगी और 3 दिन के अंदर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इस बात पर हमारे जो सभी लोग हैं वो तैयार है। और अब बात लेक सिटी में आईटी के रेड की। उदयपुर में आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने रियल एस्टेट और फाइनेंस से जुड़े 2 बड़े कंपनियों पर छापा मारा। इनकम टैक्स की टीम ने दोनों कंपनियों के तकरीबन 37 ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि उदयपुर में कुल 35 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी, तो वहीं मुंबई में भी इनके 2 ठिकानों पर इनकम टैक्स की सर्च टीम पहुंची। आईटी की इस छापेमारी को लेकर उदयपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली। रियल एस्टेट और फाइनेंस के बिजनेस से जुड़े हुए 2 बड़े ग्रुपों पर आज इनकम टैक्स विभाग की टीम ने अल सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनकम टैक्स की टीम ने दोनों के लगभग 35 ठिकानों पर, जो कि उदयपुर में स्थित है, और 2 ठिकाने जो कि मुंबई में बताए जा रहे हैं, उन सभी जगहों पर एक साथ दबिश दिया। हम इस समय सेक्टर 4 इलाके में स्थित एकमे ग्रुप, जो कि इन 2 रियल एस्टेट और फाइनेंस ग्रुप्स में एक ग्रुप है, उसके एक डायरेक्टर निर्मल के घर के यहाँ मौजूद है। सेक्टर 4 इलाके में पॉश कॉलोनी में इनका घर है, और आप देखिए इसी जगह पर इस समय इनकम टैक्स की एक टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर इनके घर के यहाँ पर इस समय मौजूद है। कुल 35 ठिकाने बताए जा रहे हैं। इन 35 ठिकानों में सवीना इलाके में स्थित एकमे ग्रुप का जो हेड ऑफिस है, वहाँ पर भी पुलिस जो इनकम टैक्स की टीम है वो मौजूद है। सभी जो ठिकाने हैं उन पर एक साथ आज सुबह कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और कार्रवाई करते हुए क्योंकि इनकम टैक्स की टीम को ये कुछ ट्रांजैक्शंस के माध्यम से ये अंदेशा हुआ था कि ये जो 2 ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुपों पर बड़ी इनकम टैक्स चोरी की संभावना है, तो इसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए टीमें बनाई गई और कुल 37 टीमों का गठन करते हुए आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तकरीबन 2 से 3 दिन तक ये कार्रवाई चल सकती है। माना जा रहा है कि एक बड़ी इनकम टैक्स चोरी का यहाँ पर खुलासा हो सकता है। हालांकि जब ये कार्रवाई पूरी होगी तब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इन 2 ग्रुपों में एक ग्रुप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा जो एकमे ग्रुप है वहाँ पर भी रियल एस्टेट और फाइनेंस के बड़े कारोबार इनके हैं। कई तरह के कारोबार एकमे ग्रुप के भी सामने आए, तो ये उनका निवास स्थान था जहाँ पर जो कार्रवाई है वो इस समय लगातार जारी है, और इंतजार किया जा रहा है इस कार्रवाई के खत्म होने का, जब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी कि कितना बड़ा खुलासा इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर कर पाती है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। बीकानेर के तोलियासर गांव में स्कूल में मीट और शराब की पार्टी की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले में संज्ञान लिया है और जिला शिक्षा अधिकारी ने सीबीईओ से घटना की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल तोलियासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने मंगलवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मंगलवार रात को कुछ लोग स्कूल का ताला तोड़कर क्लास में मीट और शराब की पार्टी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले में जानकारी जुटाने में लगी हुई है और स्कूल में लगे कैमरों की बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनके जरिए बदमाशों की तलाश की जा रही है। 17 नंबर कक्षा है, कक्षा 11 क्लास बैठती है। इसमें हमने ताला खोला तो देखा कि अंदर टेबल के ऊपर कुछ रोटियां पड़ी हैं, कुछ
मांस की हड्डियाँ वगैरह पड़ी हैं और कुछ इधर उधर जो है ना पॉलीथिन की थैलियाँ वगैरह पड़ी हैं। ये सब देखा। ये दूसरी घटना है। पहले एक बार फिर इसकी प्याऊ की टूटी थी, उसके बारे में हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन